राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बरुथनी एकादशी का व्रत कब करना है, व्रत का पारण हम कब करेंगे और व्रत में पूजा कैसे किया जाता है। तो देखिए, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी वैशाख महीने की पहली एकादशी होती है, जो कि लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण जीवन सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी कि 2026 में 13 अप्रैल दिन सोमवार को किया जाएगा। तो 13 अप्रैल को सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह भी पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से हम साफ कर लेंगे। वहाँ पे एक चौकी लगा लेंगे, चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। देखिए, एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौकी लगा ली है, चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाया है, थोड़ी सी तिल का आसन देंगे और श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें विराजमान कर देंगे। और अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो आप चौकी पे लड्डू गोपाल जी को भी जरूर विराजमान करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप है। इसके बाद थोड़ी सी तिल का आसन देंगे और भगवान गणेश जी की मूर्ति है उन्हें विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम एक दीपक जलाएंगे। दीपक आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में हम स्नान करा लेंगे। इसके बाद फिर हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को रोली और चंदन से तिलक करेंगे और तिलक पर तिल समर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश को लाल फूल समर्पित कर देंगे। अब हम भगवान विष्णु की पूजन करेंगे, तो भगवान विष्णु को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। इसके बाद भगवान विष्णु को हम चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु के पास जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे और साथ में हम दीपक की भी पूजन करेंगे। दीपक को भी हम तिलक कर देंगे और तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे सभी को तिल समर्पित कर देंगे और थोड़ी सी तिल हम दीपक में भी डाल देंगे। कहते हैं जितना ही तिल चटकता है उतना ही हमारे कष्ट का नाश हो जाता है। इसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको पीले फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पीले फूल भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिएगा। पीले फूल ना मिल पाए तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे, तो भगवान गणेश को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी पात्र नहीं रखी जाती है। और भगवान विष्णु को तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। और देखिए, तुलसी पत्ता आप शनिवार को ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि सोमवार को एकादशी है और रविवार को तुलसी हम नहीं तोड़ते हैं और ना ही तुलसी की पूजन करते हैं। और एकादशी के दिन तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ते, आप सभी जानते हैं। तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी पात्र तोड़कर रख लीजिएगा। और अगर भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास तुलसी की माला हो तो वो भी आप रख करके भगवान विष्णु को भोग समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खीरे का और अंगूर का भोग समर्पित किया है, साथ में हम जल भी समर्पित कर देंगे। जो भी मौसमी फल है आप समर्पित कर सकते हैं। मखाने की खीर का भोग समर्पित कर सकते हैं। एकादशी पर फलाहार भोग ही लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। इसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में कमियों को पूरी करती है, तो यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। दक्षिणा समर्पित करने के बाद फिर हम बरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक लोटा जल ले लिया है और अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिल और फूल लेकर के हम बरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से सुन लीजिएगा। अभी मैं आपको कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में तिल और फूल लिए थे श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़ी सी लोटे के जल में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, जो आपने दीपक जलाई है आप उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर जला करके आप आरती कर सकते हैं। तो पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। सभी की बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने हाथों में थोड़ी सी जल लेकर के इस तरह से चौकी पर से 2 बार मार देंगे। इसके बाद फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो लोटा का जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सभी घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में आप बांट दीजिएगा। पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं।
जूस पी सकते हैं, फलाहार रह सकते हैं। एकादशी के व्रत में अन्न का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है। शाम के समय भी हम चौकी पर दीपक जलाएंगे, आरती करेंगे और जो भी आपने अपने लिए फलाहार बनाया है भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिएगा। उसके बाद आप खुद ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। पारण कैसे करेंगे? तो देखिए, इस वर्ष वारुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को किया जाएगा और व्रत का पारण 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:54 से लेकर के 8:31 तक कर लेना है। और जब व्रत का हम पारण करेंगे तो सबसे पहले हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद सीधा निकाला जाता है, यानी कि दान किया जाता है कुछ। तो आप आटा, दाल, आलू, नमक, पैसा, जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं वो आप किसी पंडित को या ज़रूरतमंदों को आप दान कर सकते हैं। जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो दक्षिणा भी उसके साथ ही आप दान कर दीजिएगा। उसके बाद फिर व्रत का पारण किया जाता है। तो व्रत में चावल खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। आप चावल खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं या फिर चावल की खिचड़ी बनाकर भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी के व्रत का पारण हमें करना है। तो फ्रेंड्स, वारुथनी एकादशी की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।